हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शौंसर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि अगर वाइफ हस्बैंड डेली लड़ाई करे तो क्या होगा। अगर किसी भी घर में वाइफ हस्बैंड पति पत्नी डेली लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ाई का लेवल हो सकता है छोटा हो या मीडियम हो या बहुत ही एक्सट्रीम लड़ाई हो, ठीक है। लेकिन अगर डेली लड़ाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। यही बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना और अभी इस वीडियो को लाइक मार दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के बाद शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, जब शादी नया नया होता है किसी का, तो स्टार्टिंग में जो लड़ाई होती है ना, वो बहुत ही क्यूट टाइप की होती है। मान लो कि कल ही शादी हुई है, तो अगले शादी के अगले 6 महीने तक, मतलब नया शादी का 6 महीने बहुत ही क्यूट टाइप का लड़ाई होगा, या तो लड़ाई होगा ही नहीं, और होगा भी तो वही रूठना मनाना, नाराजगी, ठीक है। भाव खाना, भाव देना, वो भी क्यूट टाइप का लगेगा। लेकिन एक टाइम भयंकर लड़ाई, मतलब बढ़ने लगता है यार, भयंकर लड़ाई। मतलब पहले क्यूट वाला लड़ाई होता है, धीरे धीरे एकदम एक्सट्रीम कंडीशन वाला लड़ाई होने लगता है, ठीक है। और कुछ कुछ कपल में क्या होता है, डेली लड़ाई नहीं होता है, लेकिन महीने में एक बार होगा तो सारा तहस नहस हो जाता है, वो भी डेंजरस है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि डेली अगर लड़ाई हो, ठीक है। डेली नहीं भी है, लेकिन हफ्ते में 4-5 दिन लड़ाई में गुजरता है आप लोग का, तो क्या होगा, क्या नुकसान है, सुनिएगा। जिन कपल में डेली लड़ाई होता है, उनमें एक वक्त ऐसा आता है, ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है जब अंदर का प्यार खत्म हो चुका रहता है। समझ रहे हो। पहले थोड़ा थोड़ा लड़ाई करते थे, फिर वो थोड़ा थोड़ा लड़ाई भी अगर डेली हो रहा है ना, एक टाइम भाई पक जाते हैं एक दूसरे से, अंदर से थोड़ा सा नफरत भी हो जाता है। साथ रह रहे हो, ठीक है, साथ रहोगे, खाओगे पियोगे, घूमने भी जा सकते हो, ठीक है। अब बच्चे की वजह से हो सकता है मजबूरी में रह लो, वो साथ दिख रहे हो आप लोग। अगर थर्ड पर्सन या बाहरी इंसान अगर कोई देखेगा आप दोनों को, तो आप दोनों साथ तो दिखोगे। हो सकता है कभी कभी सोशल मीडिया में आप लोग सेल्फी क्लिक करके भी डाल लेते होगे, तो बाहरी दुनिया को तो आप लगोगे एकदम खुश है, ये कपल बहुत ही हैप्पी है एक दूसरे से। लेकिन घर के चार दीवारी में आप लोग नरक झेल रहे हो। मैंने कई कपल्स देखे हैं जो कम भी लड़ाई कर रहा है लेकिन डेली लड़ाई कर रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी वाला लड़ाई है ना भाई। तो डेली अगर लड़ाई कर रहा है, मतलब परवल का भुंजिया को लेके, या दाल में नमक नहीं है, या मेरी माँ को ऐसे क्यों बोल दी, या आप मेरे पापा को ऐसे क्यों बोल दिए, ठीक है। तुम मेरा फोन क्यों चेक कर रहे हो, तुम बीच में क्यों इंटरफेयर करो, इस टाइप को लेके एकदम लड़ाई। भाई एक टाइम पे उनको पता भी नहीं चलता है कपल्स को, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब साथ रहने का मन नहीं करेगा। मजबूरी में रह लोगे सोसाइटी के प्रेशर से कि यार डिवोर्स वोर्स तो होगा नहीं, डिवोर्स दूंगा इसको तो साला एलमनी मुझे लेना होगा। या बहुत महिलाएं ऐसे सोचती है कि यार एलमनी ले भी लूंगी डिवोर्स के बाद, लेकिन साला माथे पे डिवोर्सी का टैग लग जाएगा, मेरी 2 बेटी है, ठीक है। तो भाई मेरा दूसरा शादी नहीं हो पाएगा, मेरे को 2 नंबर की औरतें समझेगी ये समाज। इस मजबूरी में क्या है, आप लोग मतलब जबरदस्ती रहते हो, और लड़ाई ऑन गोइंग प्रोसेस होता ही है, एक बार जब स्टार्ट हो गया रुकने का नाम नहीं। बस प्यार खत्म, प्यार खत्म हो जाता है। साथ सोने का तो छोड़ो, साथ बैठ के प्यारी प्यारी 2 मिनट बात करने में मतलब नहीं बनेगा आप लोग से। समझ रहे हो, नरक झेलते हैं बहुत लोग, नरक। डेली लड़ाई करने से यही होता है। हफ्ते में 3-4 दिन भी लड़ाई कर रहे हो, वो डेली ही माना जाता है। समझ रहे हो। तो ये तो मैंने आपको बोला कि क्या होता है डेली डेली लड़ाई अगर कपल्स करते हैं, जो मैरिड कपल होता है, ठीक है। अब इसका उपाय क्या है, सुनिएगा। सबसे पहला उपाय ये है कि आप ये भी एक्सेप्ट करो, सबसे पहला टिप्स ये है कि आप ये बात भी एक्सेप्ट करो कि कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होती होगी। हो सकता है आपका हस्बैंड ज्यादा गलत हो या आपकी वाइफ ज्यादा गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी गलत होती होगी या होते होगे। ताली दो हाथ से ही बजती है, एक हाथ से मक्खी भागता है सिर्फ। समझ रहे हो। ताली दो हाथ से बजती है। अगर आवाज वाला ताली चाहिए, ठीक है, 2 हाथ से बजता है। दूसरा तो भाई एक कंधा और हाथ से भी, तो इसको तो मारना बोलेंगे, इसको ताली बोलेंगे। ताली 2 हाथ से बजती है, ठीक है। हो सकता है आपका हस्बैंड 60% गलत हो या आपकी वाइफ 60% गलत हो। आप हो सकता है हस्बैंड हो या वाइफ आप 40% तो गलत हो गई हो गए। तो इसको क्या करना है, ठीक है। मतलब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो बोला कि इस सच्चाई को अपनाइए कि आप भी कहीं ना कहीं गलत होते हो, ठीक है। दूसरा टिप्स ये दे रहा हूं कि आप आइडेंटिफाई करो, सेल्फ एनालिसिस करो कि आप किस चीज में गलत होते हो। सामने वाला तो गलत है ही मान लो, लेकिन आप भी किस चीज में गलती करते हो। क्या आप भी बहस में उतर जाते हो। क्या आप ये मानते हो कि आप चाहो तो लड़ाई रोक सकते हो, मतलब अपना जुबान चुप कर लो तो भाई सामने वाला बक बक के चुप हो जाएगा। क्या आप ये मानते हो कि आप में भी थोड़ा सहन शक्ति होना जरूरी है, आप में टॉलरेशन पावर नहीं है, सामने वाला पार्टनर गुस्साता है, आपका हस्बैंड या वाइफ गुस्साती है, तो आप भी सुनाने लगते हो उल्टा सीधा। आप बहुत सही गलत पे जल्दी उतर जाते हो, आप समझ रहे हो। क्योंकि रिश्ते में देखो, अगर रिलेशनशिप कैरी ऑन करना है, थोड़ा सहन शक्ति तो होना होगा भाई, टॉलरेशन पावर होना होगा। सब अगर सुनाने में रह जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तीसरा चीज ये है कि
क्या आपने अपनी मतलब क्या मैं बोलूं, क्या आप पास्ट में कुछ ऐसा कांड किए हो क्या जिससे कि आपकी वाइफ या हस्बैंड आपसे नफरत करता है या बार बार उसी टॉपिक को उठाता है? जैसे कि मान लो कि आप हस्बैंड हो तो पास्ट में हो सकता है इधर उधर मुंह मारते हुए पकड़ा गए, या आप वाइफ हो कहीं इधर उधर मुंह मारते हुए पकड़ी गई, किसी से चैट करते हुए, किसी से समझ लो उल्टा सीधा बात करते हुए। तो अब आपका जो पार्टनर है उसको अब आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो बार बार वो उसी चीज पे हुरकेच रहा है, आपको पॉइंट आउट कर रहा है, इस वजह से आप इरिटेट हो जा रहे हो, तो आप भी सुना दे रहे हो। अगर पास्ट में आपकी कुछ गलती रही है तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि बैठ के अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को समझाओ कि देखो पहले मैं वैसा था, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है, अब मेरे तरफ से कुछ गलती नहीं होगी, तो इस चीज को बार बार प्लीज उठाओ मत। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, क्यों मतलब ये सब इरिटेट कर रही हो यार, मेरा भी दिमाग खराब होता है, तो इरिटेट होता हूँ तो मैं भी सुना देता हूँ, ठीक है, इस टाइप का आप समझाइए। आप समझ लो डेली लड़ाई नहीं होना। और चौथा टिप्स ये दे रहा हूँ कि हर टॉपिक पे बात करने की जरूरत नहीं है। अगर सोचोगे सारा टॉपिक पे मैं अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से बात करूंगा करूंगी तो भला लड़ाई होगा। अब वाइफ को मान लो बिग बॉस देखने का शौक है, हस्बैंड को बिग बॉस पसंद नहीं है, अब फिर भी वाइफ जो है बैठा रही है हस्बैंड को कि बैठिए ना देखिए ना देखिए ना, ये कंटेस्टेंट मुझे बेकार लगता है, ये कंटेस्टेंट मुझे अच्छा लगता है। अब आपका हस्बैंड इंटरेस्टेड ही नहीं है, उठ के अब जा रहा है, अब उसी में सुना दी कभी मेरे को टाइम नहीं देते, साथ में बिग बॉस नहीं देख सकते। अरे भाई टाइम देने में उसको एलर्जी नहीं है भाई, अब जबरदस्ती बिग बॉस दिखाओगे कैसे होगा? तो यहाँ पे यानी कि आप हर चीज में उसको इन्वॉल्व कर रही हो, या बहुत हस्बैंड लोग इन्वॉल्व करते हैं जबरदस्ती का, अपने ऑफिस का बात सुनाते हैं, वाइफ को इंटरेस्ट ही नहीं है आपके ऑफिस में क्या हो रहा है, फिर भी बैठा के सुना रहे हो, या पड़ोसी का डिस्कशन कर रहे हो। मतलब हर टॉपिक पे बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लड़ाई भयंकर होगा। अगर ज्यादा टॉपिक पे बात करोगे जिसमें सामने वाला कंफर्ट नहीं है या आप दोनों की ट्यूनिंग मैच नहीं होती है, जबरदस्ती अगर बात करोगे तो ज्यादा बात करना होगा, ज्यादा बात करोगे तो भाई कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे, फिर लड़ाई होगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम चुप रहने के लिए, ठीक है, कम बात कीजिए, थोड़ा अगर ज्यादा भी बात करना है तो वो बात करो जिसमें सामने वाला भी अपना कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व होकर अच्छे से बात कर सके। जैसे आप लोग के पड़ोसी में कोई एक कॉमेडियन इंसान है, मान लो बगल पड़ोसी में बगल में कोई एक आदमी रहता है, वो एकदम कुत्ते से परेशान है मान लो, तो वो मान लो कॉमेडी लगता है, वो इंसान कुत्ता उसी पे मान लो भौंकता है, तो इसमें देखो कि मेरी वाइफ तो यार इस बंदे का मैं जिक्र करता हूँ तो मेरी वाइफ बहुत हंसती है, तो वो एक हेल्दी टॉपिक हो गया, एंजॉय करो, ठीक है। लेकिन मान लो कि एकदम रोका टोकी है, तू इससे बात क्यों की उससे बात क्यों की, अरे मतलब जिसमें सामने वाला इरिटेट, उसी टॉपिक को बार बार उठाना, बहुत वाइफ हस्बैंड में शक करने का भी बीमारी होता है, ये भी 5वां टिप्स दे रहा हूँ, शक करना, रोका टोकी करना, ये है वो है, समझ रहे हो भाई, ये सब मत करो। थोड़ा सच्चाई अपनाइए कि शादी हो चुका है, अब आप लोग कुंवारे नहीं हो, मतलब अब आप लोग अनमैरिड कपल नहीं हो, मैरिड कपल हो, समझिए। अनमैरिड लोग में साला ब्रेकअप भी हो जाता है तो चलो एक लीगली मोहर नहीं लगा रहता है कि शादी, आप लोग का शादी हो चुका है, कितनों के बच्चे होंगे, आप लोग डेली लड़ाई करोगे, बच्चों पे भी बुरा असर होता है, वो बच्चे होंगे तो भाई वो सिर्फ देखेंगे और बहुत ओवर थिंक करेंगे। बहुत बच्चों का पता है सिर्फ इस वजह से लाइफ चौपट हो जाता है क्योंकि माँ बाप को लड़ते हुए वो लोग बचपन से देखते हैं, जब वो लोग 18 पार होते हैं बस वो लोग डरे हुए रहते हैं, वो लोग प्ले बॉय बन जाते हैं, प्ले गर्ल बन जाती है, उन लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे माँ बाप बहुत लड़ाई करते थे बचपन से, मैं शादी तो नहीं करूंगा, बस मजे लूंगा इधर उधर, तो वो लोग बिगड़ जाते हैं, क्रिमिनल थॉट आता है। बहुत हस्बैंड लोग अपनी वाइफ को थप्पड़ मारते हैं। अब ये देख देख के मान लो आपका बेटा है बेटी है, वो लोग भी एग्रेसिव होगा, बच्चा जब बड़ा होता है बचपन से देख रहा है माँ को मेरा बाप मार रहा है, तो उनके लिए मार खाना या मारना बहुत नॉर्मल हो जाएगा, तो ये लोग भी जब बड़े होंगे तो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड को ये लोग मारेंगे। समझिए, आप लोग समझते नहीं हो यार, डेली लड़ाई नहीं करना चाहिए। हाँ, नोक-झोंक थोड़ा देखो, आर्गुमेंट कम जरूरी हो जाता है रिलेशनशिप में कभी-कभी। महीने में एक बार थोड़ा आर्ग्यू हो जाए तो देखो हर पति-पत्नी में लड़ाई होता है, ठीक है? वो जरूरी हो जाता है कभी-कभी क्योंकि क्लैरिटी भी होना जरूरी है। कुछ मन में बात है तो वो स्पष्ट करना जरूरी है, लेकिन डेली-डेली एकदम बारीकी में लड़ाई कर रहे हो, अंदर से रिलेशनशिप खोखला कर देता है। समझ रहे हो? खोखला कर देता है रिलेशनशिप। घर का पूरा क्या बोलूं नक्शा बिगड़ जाता है, माहौल बिगड़ जाता है। कभी मैं कई कपल्स को देखा हूं जिनमें जिनको ना पत्नी को लेके बहुत खून खौलता है या पति को लेके बहुत खून खौलता है, और इस लेवल का खून खौलता है कि मन करता है कि मैं मार दूं अपनी पत्नी को, मेरा पति मर जाए किसी तरह, इस टाइप का। तो भाई क्या प्यार बचा फिर आप लोग में? मैं अगेन बोल रहा हूँ, कितना भी डैमेज हो, अगर मिल बांट के अच्छे से समझोगे, ये वीडियो अपने हस्बैंड या वाइफ को शेयर करना, ठीक है। देखो बहुत कपल्स में मैं देखा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता है, दिल के दोनों अच्छे हैं लेकिन पीओवी मैच नहीं होता है, नजरिया अलग अलग है, सोच अलग है, ट्यूनिंग बिगड़ी हुई है, दिल के दोनों अच्छे हैं लेकिन एक का परसेप्शन अलग है, दूसरे का परसेप्शन अलग है। तो बैठ के सॉर्ट आउट कीजिए, समझ रहे हो? और एक और चीज बोल रहा हूँ, अगर आप लोग बैठ के सॉर्ट आउट किए हो, ठीक है,
बैठ के अगर सॉर्ट आउट किए हो, लेकिन फिर भी सामने वाला पार्टनर, आपका पति या पत्नी, वो समझने के लिए तैयार नहीं, वो फिर भी लड़ाई करता है, तो फिर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने का ज़रूरत है। उसमें मैं बनाऊँगा वीडियो, आप लोग, मेरा एक और चैनल है ऑस्कर लव गुरु, उसमें भी जाके आप लोग नो कॉन्टैक्ट रूल का वीडियो देख सकते हो, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है शॉर्ट में बता दूँ। नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या होता है ना, कि खुद से बात करना बंद कर देते हैं वाइफ हस्बैंड में, ठीक है? एक ही घर में भी रह के नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो होता है, काम भर का बस बात करना है। क्योंकि देखो शादी हो चुकी है, एकदम 0% बात नहीं कर पाओगे, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। बस काम भर का बात करना है, कोशिश करो एकदम नहीं करना है। कोशिश करना है कि एकदम नहीं करना है। घर के किसी फैमिली मेंबर के थ्रू बात पहुँचाओ, ठीक है? बात मत कीजिए, या हस्बैंड दूर रहता है या वाइफ दूर रहती है और फिर भी आप लोग की लड़ाई होती है, तो दूर है तो और अच्छे से नो कॉन्टैक्ट रूल आप लोग फॉलो कर सकते हो। समझ रहे हो? खुद से कॉल मैसेज आपकी तरफ से नहीं जाना चाहिए। पहले जितना भाव देते थे, अब उतना भाव नहीं देना एकदम। हो सकता है आपका वाइफ या आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड लाइन पे आ जाए, क्योंकि वो ये सोचेगा यार पहले तो ये बड़ा भाव देता था, ये मेरे को समझाने की कोशिश किया बहुत, लेकिन मैं समझा नहीं तो ये बात करना बंद कर दिया। क्या पता आपकी वैल्यू वो करने लगे। समझिए? तो बहुत लोग का मैं देखा हूँ नो कॉन्टैक्ट रूल करने से भी ठीक होता है। समझ रहे हो? और बस यही सब, बाकी क्या मैं बोलूँ, बाकी अपनी सोच अच्छा रखिए। बहुत लोगों का सोच घटिया होता है, उनको लगता है मैं ही सही हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता हूँ। और वो इंसान जो खुद को एनी टाइम सही मानता है ना, वो वैसा इंसान कभी सुधरता नहीं है। वैसे इंसान को फिर छोड़ देना ही बेहतर है। इसलिए जाते-जाते बस यही बोलूँगा कि मान लो एकदम घटिया आपका रिलेशनशिप हो चुका है, एकदम जिसमें फैमिली इन्वॉल्व भी हो चुकी है, गाली-गलौज पति मारता है या पत्नी भी आपको गाली-वाली मार चुकी है, ठीक है, गाली-वाली दे चुकी है, एकदम फैमिली घटिया हो चुका है, तब साथ रहना एकदम भाई मतलब नामुमकिन है। तब भाई फैमिली मीटिंग एक बार रखो आप लोग, ठीक है? और डिवोर्स का प्रोसेस आगे बढ़ाइए, ठीक है? देखो सुसाइडल थॉट जो मन में आ रहे हैं बहुत के, उससे तो अच्छा है ना डिवोर्स लेना। बहुत लोग बोलते हैं डिवोर्स लेने बोल रहा है, घर तोड़वा रहा है, जबरदस्ती, वो घर है। जहाँ डेली लड़ाई करो वो घर है। इससे अच्छा आदमी साला डिवोर्स लेके पति भी खुश रहे, पत्नी भी खुश रहे। बच्चे हैं, बच्चे अगर हैं 2-3 तो मिल बाँट के पति देगा, मेंटेनेंस का खर्चा एलमनी मिलेगा, या पत्नी की नौकरी है तो वाइफ कोई दिक्कत नहीं है। समझिए? जो आप डिवोर्स का सोचोगे वो ऑलरेडी करके बैठे हैं लोग। मैंने देखा है कई लोग डिवोर्स के बाद बहुत खुश रहते हैं। समझिए? पहले कोशिश करो कि साथ रह पाओगे कि नहीं। अब एकदम नरक में जी रहे हो, इससे अच्छा है अलग हो जाओ, क्योंकि आपके साथ-साथ बच्चे लोग भी नरक झेल रहे हैं। डेली लड़ाई हो रहा है, बच्चा भाई ना पैसा कमा रहा है, उम्र में छोटा है तो वो क्या लड़ लेगा? वो अपने माँ-बाप को कैसे समझाएगा? आप लोग का बच्चा समझाने भी आएगा, पापा मत लड़ो, मम्मी मत लड़ो, उल्टा आप उसी को डाँट दोगी, तो रोने लगेगा कोने में जाके। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उल्टा आप लोग पे चढ़ जाता है, क्योंकि उस समय वो कमाने भी लगेगा, शरीर में भी दम आ जाता है, कुछ कर नहीं पाओगे आप लोग। इसलिए बोला जाता है कि बच्चे को अच्छे से परवरिश करना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि भाई उसी के सामने लड़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे पता है, बहुत लोग नरक में होगे आप लोग, बहुत लोग अभी नरक झेल रहे हो, समझ रहे हो? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक मार दीजिएगा, ठीक है? और मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, कुछ भी अगर मैरिज रिलेटेड टिप्स लेना है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है? तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, ठीक है? आप पे कीजिए, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूँगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।